जब लीडर, मुखिया, सरपंच के माइंड गेम चलते हैं तो अच्छे अच्छे जमींदार भी बेरोजगार बनकर गुलाम बनते हैं, क्योंकि ये स्वार्थ के भाव का मोल भाव करके अपने निर्माणक समाज को उजाड़ उजाड़ कर खुद बसते हैं, उन पर हंसते हैं, उन्हें मूर्ख समझते हैं। इसलिए तो बातों का लॉलीपॉप दिखा दिखा कर मूर्ख, अनपढ़, गंवार भी चतुर, सुजान, विद्वान समाज के लीडर बनते हैं। देश हो या धर्म, इनके मजबूत दीवार अक्सर इनके काले करतूत से दरकते रहते हैं, ढहते रहते हैं, ताश के पत्ते की तरह बिखरते रहते हैं, क्योंकि इनका दरबार काहिल जाहिल संग तसेड़ी नसेड़ी गंजेड़ी बनाकर ही तो गुलामी के जंजीरों में जकड़ते हैं। अक्सर ऐसे दरबार में व्यक्ति का बहुमूल्य समय ब्रह्म आकर्षण के सुख में फंसकर बेमोल बिकता है। चाय कॉफी की चुस्कियां लेता, गांजा सिगरेट का धुआं उड़ाता, इक्का बादशाह गुलाम करता कागजी बेगम के इश्किया बुखार के बढ़े तापमान में झुलसता है, लेकिन अपने आप को खुद से नहीं समझता है। अपनी बेगम को लताड़ता, खुद से खुद को बिगाड़ता, सत्य को नकारता, अक्सर अपने आप को उजाड़ने वालों के चरणों का चाकर बनता है। दिन, महीना, साल कब कैसे गुजरता है पता भी नहीं चलता है कि एक जमींदार कब बेरोजगार में बदलता है। दिमागी शून्य बनकर अपनी तिजोरी को शून्य करता हुआ औरों की तिजोरी में अंक भरता है। अक्सर ऐसे दरबार का आन बान शान बनने के चक्कर में उलझकर बेजान बनकर चाय कॉफी पिलाने वाला मजबूर नौकर बनकर ही रहता है, अपने आप को नौकर में बदलता है। मुखिया जी का माइंड गेम अनवरत चलता रहता है, लीडरों का माइंड गेम अनवरत चलता रहता है, और ऐसे इस खेल में एक खिलाड़ी उतरता है, दूसरा खिलाड़ी बैठता है, और आन बान शान बनने के चक्कर में मुखिया जी का जेब भरता है, फीस देता है, और इस तरीके से इनका व्यापार दिन दूना रात चौगुना उन्नति के राह पर चलता है। वर्षों के अनवरत अनुसंधान से यह स्पष्ट होता है कि हिंदुस्तानी मानसिकता गुलामी करने के लिए, हिट फिट होकर गुलाम बनने के लिए ही मचलता है। तभी तो यहाँ जहरीला पेय भी, जहर भी लोग खरीद खरीद कर पीता है, अक्सर बीमार पड़ता है और मरता है। सीधा साधा सरल संजय गांव का ऐसा प्रोग्रेसिव किसान जो अपनी खेती किसानी में मस्त रहता था, अपने प्रोग्रेस के लिए, अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील गतिशील होकर नए नए स्वरूप गढ़ता था, जिस पर ऐसे ही एक मुखिया जी का काला छाया पड़ गया। मुखिया प्रकाश के चकाचौंध में उलझकर संजय भी अब उसके दरबार का हिस्सा बन गया। उसे तो मुखिया जी के वाक चातुर ने फंसाया था, जिसने अनपढ़ गंवार होकर, अनपढ़ गंवार लीडर का झोला उठा उठाकर, चप्पल ढो ढो कर हजारों को लाखों करोड़ों में बदलने वाला गुरु पाया था, स्कीम बनाया था। इसलिए वह अक्सर ऐसा स्कीम चलाता, दयालु कृपालु बनने का ढोंग करता, जरूरतमंदों का गला दबा दबा कर उनका खेत जमीन अपने नाम करता, और अपने चक्रव्यूह को ऐसा रचता कि उसमें फंसने वाला, उसमें घुसने वाला, प्रवेश करने वाला हर अभिमन्यु बस जिंदा लाश बेजान होकर ही निकलता, जिंदा लाश बनकर ही निकलता। ऐसे ही एक चक्रव्यूह का, मुखिया जी के चक्रव्यूह का संजय भी हिस्सा बन चुका था, अभिमन्यु बनकर प्रवेश कर चुका था। इसलिए सीधा साधा सरल मेहनती किसान भी अब काहिल जाहिल नशेड़ी तसेड़ी गंजेड़ी बनकर कमजोर लाचार में खुद को बदल चुका था। और पहले जहां वह अपने मेहनत से कठिन को आसान करता, अब आसान की चाह में खुद को गुलामी से युक्त करता और कुछ नहीं करने वाला। चूंकि वह मेहनत कुछ कर नहीं रहा था, इसलिए उसकी आमदनी शून्य होती जा रही थी, और अपनी आमदनी को ठीक रखने के लिए, पारिवारिक जीवन को चलाने के लिए अब उसका खेत जमीन अक्सर बिकता रहता। आसान के चक्कर में, ऐसे आकर्षण में उलझकर उसके खेत को खरीदने वाला
जो मुखिया जी होता या मुखिया जी के अन्य कोई टीम रहता जो उसे औने पौने दाम पर खरीदता, और धीरे धीरे संजय खोखला होता जा रहा था। उसका पारिवारिक जीवन में जहर फैल रहा था। पत्नी बच्चे बेबसी के आंसू पी रहे थे, खून के घूंट पी पी कर रह रहे थे, पर संजय के दिमाग पर कुछ चढ़ नहीं रहा था। वो जो नशा था, सवेरे उस गद्दी पर बिठाता, शाम तक उस पर ही चढ़ाता, और रात ढले उसके पास कुछ बचता नहीं था, वह कुछ करने लायक नहीं बचता। इस तरीके से संजय धीरे धीरे खोखला होता जा रहा था, और बहुत जल्द, चंद वर्ष भी नहीं लगे थे, यह एक ऐसी सच्ची घटना है जो हिंदुस्तानी गांव में अक्सर घट रही है, और हिंदुस्तानी गांव जो है बिगड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है। चंद वर्ष भी नहीं लगे थे, संजय बेजान होकर, खोखला होकर उस खेल का खिलाड़ी बनने से हट चुका था, कमजोर लाचार होकर उतर चुका था। और एक और नया खिलाड़ी, चूंकि अनवरत चलने वाले ऐसे खेल में एक खिलाड़ी का हटना दूसरे खिलाड़ी का चढ़ना चलता ही रहता है, तो अब एक नया खिलाड़ी और फिर आन बान शान बनने के चक्कर में एक और संजय बनने की राह पर चल चुका था। मुखिया जी का हिट और फिट स्कीम अपना काम कर रहा था। आज मेन मार्केट में एक बड़े भव्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हो रहा था। मुखिया जी के महफिल में ठहाकों का दौर चल रहा था, मिठाइयों का बाजार सज रहा था, और उस बाजार में उस बाजार का एक छोटा सा कोने में हिस्सा दरबारी बना संजय टुकुर टुकुर अपने उस जिंदगी को देख रहा था। जमींदार से नौकर बनने की यात्रा को समझ रहा था, और मुखिया जी के आदेश का गुलाम बनकर जब आयोजन के समापन पर उस बचे खुचे मिठाई के हिस्से को लेकर अपने परिवार के लिए खुशियों को समेटने वाला, खरीदने वाला प्रयास कर रहा था, अपनी बेबसी के आंसू में जल रहा था, अपने आंसुओं के जलन में घुट रहा था, और वक्त कह रहा था पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। हिंदुस्तान में ऐसी घटनाएं, ऐसी क्रियाएं कई वर्षों से संचालित हो रही है। गांव यूं ही नहीं उजड़ रहा, गांव को उजाड़ने वाले और उजड़ने वाले खुद वहीं कार्यरत हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। जय महाकाली, जय माता राम।